विनिशा को गांव वालों ने मनहूस बोलकर गांव से बाहर निकाल दिया था। विनिशा को जन्म देते ही उसकी मां चल बसी थी, जिसके कुछ महीनों के बाद उसके पिता भी चल बसे। विनिशा के दादा दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन बहुत कम उम्र में दादा दादी भी विनिशा को छोड़कर चले गए। गांव के लोग विनिशा के घर के बाहर खड़े थे और शोर मचा रहे थे। विनिशा, बाहर निकल। कहाँ छिप कर बैठी है? जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई, फिर अपने बाप को। अब मात्र 14 साल की उम्र में इसके दादा दादी भी नहीं रहे। मेरे बेटे ने जिस दिन से इसे देखा है वो बीमार हो गया है। मुझे तो ये डायन लगती है, ये धीरे धीरे हम सबको खा जाएगी। ये लड़की नहीं, श्राप है, श्राप। इसे अभी गांव से बाहर निकालो। गांव वालों की आवाज सुनकर विनिशा घर से बाहर आती है। आप सब क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हैं? अच्छा, हम तेरी जान के पीछे पड़े हैं या तू हमारी जान के पीछे पड़ी है? इससे पहले कि तू पूरे गांव वालों को मार डाले, चल निकल यहाँ से। गांव वाले विनिशा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। विनिशा जंगल में शरण ले लेती है। हे भगवान, कितनी गर्मी है। सूरज जैसे मेरा ही पीछा कर रहा है। अब मैं कहाँ जाऊं? विनिशा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन सूरज की तपिश इतनी ज्यादा थी कि विनिशा को गर्मी से कोई राहत ही नहीं मिल रही थी। वो पसीने से लथपथ हो जाती है। प्यास से गला सूखा जा रहा है। ये गर्मी मेरी जान ले लेगी। पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठने के बाद विनिशा पानी की तलाश में निकलती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक नदी दिखाई देती है। विनिशा नदी का पानी पीती है। वो इधर उधर देखती है तो उसे नदी के किनारे कुछ फलदार पेड़ दिखाई देते हैं। विनिशा फल तोड़कर खाती है। वाह, पीने का पानी और खाने के लिए मीठे फल मिल गए। खाने पीने का इंतजाम तो हो गया। अगर रहने का इंतजाम भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। विनिशा नदी के किनारे बैठकर सोचने लगती है कि रहने के लिए वो क्या इंतजाम करे। क्यों ना नदी की मिट्टी और पानी से अपने लिए एक घर बना लूं। जिस तरह गर्मी में मटके का पानी ठंडा और शीतल रहता है, उसी तरह अपने लिए एक मटका घर बना लेती हूँ, जो मुझे इस तपती गर्मी में राहत देगा। विनिशा नदी के किनारे से मिट्टी निकालना शुरू करती है। काफी मिट्टी निकालने के बाद वो उसमें पानी मिलाती है और मटका घर बनाने के लिए मिट्टी को तैयार कर लेती है। नदी की मिट्टी कितनी ठंडी है। इस मिट्टी से बना घर भी बहुत ठंडा रहेगा। विनिशा अपने लिए मटके के आकार का एक घर बनाने लगती है। उफ, कितनी मेहनत लग रही है। शाम हो गई और अभी तक मेरा घर आधा भी नहीं बना। विनिशा उस अधूरे बने घर में ही सोने की कोशिश करती है। रात में उसे जंगली जानवरों का डर भी सता रहा था, लेकिन बहुत हिम्मत करके वो अपने अधूरे बने घर में रात गुजारती है। दूसरे दिन सुबह होते ही वो फिर से अपना मटका घर बनाने लगती है। आज तो अपना घर बना ही लूंगी। वो सारा दिन मेहनत करके शाम तक अपने लिए मटका घर बनाकर तैयार कर लेती है। वाह, मेरा मटका घर कितना सुंदर लग रहा है। वो अपने मटके घर के अंदर जाती है और घर की जमीन को भी मिट्टी से लेप कर सोने के लिए तैयार कर लेती है। आज रात अपने मटका घर में सोऊंगी, मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। विनिशा मटका घर के अंदर सो जाती है, लेकिन उसके मटका घर के अंदर भी गर्मी लगने लगती है। दूसरे दिन सुबह जब वो सोकर उठती है, मटका घर बनाने के बाद भी रात में मुझे गर्मी लग रही थी। ऐसा क्या करूं कि मेरा घर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा रहे? दादी मटके को गीले कपड़े से ढक कर रखती थी, जिससे मटके का पानी बहुत ठंडा रहता था। विनिशा अपनी दादी की एक सूती साड़ी को पानी में गीला करके अपने मटका घर की छत को ढक देती है। अब मेरा मटका घर ठंडा रहेगा। वो पेड़ से फल तोड़ती है और खाकर अपना मटका घर में आराम करती है। मटका घर को गीले कपड़े से ढकने के बाद मेरा घर बहुत ठंडा हो गया है। अब मुझे गर्मी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो बार बार नदी के पानी से साड़ी को गीला करती और अपने मटका घर को उससे ढक देती। इसी तरह से विनिशा की जिंदगी अच्छी चल रही थी। इधर भीषण गर्मी के चलते गांव वालों का बुरा हाल हो रहा था। भैया, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी बोल रहे हैं कि गर्मी के कारण उसे डिहाइड्रेशन हो गया है। शहर ले जाकर पानी चढ़वाना पड़ेगा। भैया, हमारे बेटे का भी यही हाल है। जल्दी शहर ले जाकर इलाज नहीं करवाया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो चलो, देर क्यों करना, हमारा परिवार ही हमारे लिए सब कुछ है भैया। दोनों ग्रामीण अपने अपने बीमार परिजनों को खटिया पर लेकर शहर की ओर जाने लगते हैं। उनकी मदद के लिए कुछ और ग्रामीण उनके साथ साथ शहर जा रहे थे, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उन सब की तबीयत बिगड़ने लगती है। वे सभी जंगल में नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं।
ऐसा लगता है कि बीमारों को शहर पहुंचाने से पहले हम सब बीमार पड़ जाएंगे। ये गर्मी तो शहर पहुंचने से पहले ही हमारी जान ले लेगी। लेकिन हमें किसी तरह शहर तो पहुंचना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? मेरी तो अब एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। पहले नदी का शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। सोचने का वक्त कहाँ है हमारे पास। मेरी पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। ऐसा कहते कहते सोनू बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अरे क्या हुआ सोनू भैया? ग्रामीण सोनू को नदी का पानी पिलाते हैं और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं। तब कहीं जाकर सोनू को होश आता है। इस तरह से तो हम सभी गर्मी के चलते मारे जाएंगे। वो देखो भाइयों, कितना बड़ा मटका है। इस जंगल में इतना बड़ा मटका किसने बनाया होगा? वो मटका नहीं है, मटके के आकार का घर है। मटके के आकार का घर? ऐसा घर तो मैंने पहली बार देखा है। लेकिन वहाँ कौन रहता होगा? वहीं चलकर देखते हैं, शायद हमें वहाँ कुछ मदद मिल जाए। सभी ग्रामीण मटका घर के पास जाते हैं और आवाज लगाते हैं। क्या कोई हमारी मदद कर सकता है? आवाज सुनकर विनीशा बाहर आती है। उसे देखकर सभी ग्रामीण चौंक जाते हैं। विनीशा, तुम? हाँ चाचा, और कहाँ जाती? आप लोगों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। मेरे पास जंगल में रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन ये घर मैंने बनाया है। इस घर में मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। इस भीषण गर्मी में भी मेरा मटका घर बर्फ की तरह ठंडक देता है। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? मेरे घर में आइए और आराम कीजिए। मैं आप लोगों के खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। नहीं विनीशा, हमने तुम्हें गांव से बाहर निकाला है। हम किस मुंह से तुम्हारे घर में शरण ले सकते हैं? आप लोग अतिथि हैं और मेरे घर पर आए हैं। अतिथि चाहे किसी भी रूप में हो, वो भगवान का रूप होता है। आप लोगों का मेरे घर में स्वागत है। विनीशा के अनुरोध करने पर सभी ग्रामीण उसके मटका घर के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत ठंडक मिलती है। सचमुच मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि बाहर इतनी भयानक गर्मी है। इस घर के अंदर कितनी ठंडक है। यहाँ आराम करके बड़ा आनंद आएगा। सभी ग्रामीण आराम करने लगते हैं। विनीशा नदी किनारे पेड़ों में लगे रसीले फल तोड़कर लाती है और सभी को खाने के लिए देती है। सभी लोग खा पी कर मटका घर में आराम करते हैं। दूसरे दिन जब वे सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि सोनू की पत्नी और गजोदर का बेटा दोनों उठकर बैठे थे। मेरी चुन्नी पिछले 6 दिन से बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, वो आज उठकर बैठी है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। इस घर के अंदर कितनी ठंडक है, जिस कारण मेरी तबीयत ठीक हुई है। मुन्ना की तबीयत भी ठीक हो गई है। अगर हमारे गांव में सबके ऐसे ही घर हों, तो इस गर्मी में कोई बीमार नहीं पड़ेगा और न ही शहर जाने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें विनीशा से कहना होगा कि वो गांव चले और हमारे लिए मटका घर बना। ग्रामीणों की बात विनीशा सुन लेती है। क्यों नहीं चाचा, मैं आप लोगों के लिए भी मटका घर बना दूंगी। सच में विनीशा, क्या तुमने हमें माफ कर दिया? कैसी बातें कर रहे हो चाचा? मैं माफ करने वाली कौन होती हूँ? जो भी हुआ वो सब गलतफहमी थी। अब जल्दी गांव चलो। वे सभी विनीशा को लेकर गांव आते हैं। गांव वाले विनीशा को देखकर भड़क जाते हैं। अरे इस डायन को वापस लेकर क्यों आए? ये हमें खा जाएगी। नहीं काकी, विनीशा डायन नहीं है, बल्कि विनीशा तो हमारी जान बचाने आई है। हमने जिस विनीशा को गांव से निकाल दिया था, वो तो हीरा है, हीरा। विनीशा हम सब के लिए ऐसा घर बनाएगी जो गर्मी में भी मटके की तरह ठंडा रहेगा। हाँ काकी, गर्मी के कारण हम ग्रामीणों की तबीयत खराब हो रही थी ना, लेकिन अब हमारी तबीयत नहीं खराब होगी। विनीशा उसी दिन से मटका घर बनाने में जुट जाती है, जिसमें गांव के लोग उसकी मदद करते हैं। एक एक करके वो सभी परिवारों के लिए मटका घर बना देती है और सभी घरों की छत को गीले कपड़े से ढक देती है। आप लोगों को अपने घर की छत को हमेशा गीले कपड़े से ढक कर रखना होगा। गर्मी के कारण कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, लेकिन इसे बार बार पानी में गीला करना होगा, जिससे आपका मटका घर हमेशा ठंडा रहेगा। इस तरह से पूरे गांव में मटका घर बनकर तैयार हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी राहत मिलती है। इस मटका घर में कितनी ठंडक है। भला उस विनीशा का जिसने हमें मटका घर बना कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विनीशा, तुमने इस भयानक गर्मी में हमें मरने से बचा लिया। ये तो मेरा फर्ज था काका। मेरे लिए मेरा गांव ही मेरा परिवार है।